एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। जो यूपी की समीक्षा अधिकारी रिव्यू ऑफिसर और सहायक समीक्षा अधिकारी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ये परीक्षा आने वाली है और उसके बाद से यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आने वाला है 2024 का। तो ये जो दो परीक्षाएं आने वाली हैं, इसके लिए करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट्स की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें 4 प्रैक्टिस सेट हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर्स के 50-50 क्वेश्चन हैं, तो 200 क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। ये उसी सीरीज का 5वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें अगले 50 क्वेश्चन 201 से लेके 250 तक, मतलब इस प्रैक्टिस सेट के बाद आपके करंट के 250 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत जो है हेल्पफुल हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से, जो इस सीरीज का 201वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन है भोरिया, निशांत, हुसामुद्दीन और तीनों ने। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये तीनों जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, जिसमें दीपक भोरिया जो है ये 51 किलोग्राम वर्ग में है, मोहम्मद हसमुद्दीन जो है ये 57 किलोग्राम वर्ग में है, और निशांत देव जो है ये 71 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये चैंपियनशिप जो है वो ताशकंद में आयोजित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्नाटक कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में बहुमत हासिल किया है। कर्नाटक विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन है 220, 222, 224 और 226। क्योंकि चुनाव इसी वर्ष हुए हैं, इस वजह से आपको जनरल स्टडीज में ये पता होना चाहिए कि इस राज्य में कितनी जो है विधानसभा की सीटें हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। कर्नाटक राज्य की विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं, जिसमें चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें कांग्रेस ने इन 224 में 135 सीटें जीती हैं और वहां पर सरकार बनाई है। बाकी राज्य के चुनाव जो होते हैं वो भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं, और अनुच्छेद 324 जो है इनको ये शक्ति देता है कि भारतीय चुनाव आयोग जो होगा वो राज्यों के विधानसभा चुनावों का आयोजन करेगा। पंचायतों का और नगर निकाय को चुनाव नहीं, राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव। नेक्स्ट है, सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को के लिए कितनी सैन्य वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है 925, 956, 928, 978। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये कुल 928 सैन्य वस्तु जो हैं उनके आयात पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब इनका जो है आपको इनका जो प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा वो भारतीय उद्योग से ही इनका प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, जिससे क्या है भारतीय उद्योग जो है वो ज्यादा फला फूलेगा और जो है आयात पर जो है निर्भरता हमारी कम होगी, और इन वस्तुओं से आयात प्रतिस्थापन जो है वो मूल्य वो करीब 715 करोड़ रुपए जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है इंडिया को इंपोर्ट पे पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, इस तरह के डेटा के हो सकता है क्वेश्चंस किसी को लग रहा हो कि इस तरह नंबर्स थोड़ी पूछे जाएंगे, बट आप इतना यकीन रखिए कि पीसीएस जो है यूपी स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन जो है लगातार पूछता रहा है, जिसमें वो एग्जैक्ट फिगर पूछता है, और जो ऑप्शंस होते हैं वो इतने ही क्लोज होते हैं कि अगर आपको एक्यूरेट नहीं पता है तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो इस वजह से ये चर्चित जो भी डेटा है, जो भी आंकड़े हैं, वो हमने इसमें प्रदर्शित किए हैं। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन है भारत और मलेशिया, भारत और म्यांमार, भारत और सिंगापुर, भारत और इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये समुद्र शक्ति जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित होता है। इसका आयोजन जो इस वर्ष हुआ है वो 14 से 19 मई 2023 के बीच में हुआ है, और ये द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण था। समुद्र शक्ति 2023 जो है ये इसका चौथा संस्करण था। बाकी ये युद्ध अभ्यासों के जो है वो सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं। तो इसका लक्ष्य क्या है? रीजन में शांति और स्थिरता, पीस एंड स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने में ये क्या करेगा? मदद करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट गति, प्रोजेक्ट संजय, प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर और प्रोजेक्ट कुशल। तो उसका सही जवाब ऑप्शन बी है। ये प्रोजेक्ट संजय नाम से जो है एक
नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सेना की निगरानी करने वाले सिस्टमों को क्या किया जाएगा, इसमें और भी हाईटेक बनाया जाएगा और भी एडवांस जो है सर्विलांस सिस्टम लगाए जाएंगे, जो क्या करेगा, जो मैदानी, रेगिस्तानी और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करेंगे, ये सर्विलांस का काम करेंगे। इसमें क्या है, बॉर्डर पे किसी भी तरह का अगर मूवमेंट होगा, किसी भी तरह की पोजीशनिंग में अगर चेंज होगा, बदलाव होगा, तो उसकी तत्काल खबर जो है वो भारतीय सेना तक पहुंच जाएगी। इस प्रोजेक्ट को 2025 तक पूरा करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। बाकी ये जो संजय है, आप लोगों को अगर महाभारत आप लोगों को याद हो तो महाभारत में एक संजय नाम का जो है वो चरित्र है, जिसने दिव्य दृष्टि से क्या था, युद्ध के मैदान से दूर होके भी सारा का सारा युद्ध देखा हुआ था, तो शायद उसी के नाम से जो है ये प्रेरित है, सर्विलांस सिस्टम का नाम संजय। नेक्स्ट है, पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय का सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार जीता है। कोचीन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट और कांडला पोर्ट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, कोचीन पोर्ट ने ये जो है सागर श्रेष्ठ पुरस्कार जो है जीता हुआ है। ये सागर श्रेष्ठ पुरस्कार जो है वो क्या दिया जाता है, विभिन्न परिचालन मापदंडों में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रमुख बंदरगाहों को सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में G20 समूह देशों में स्वच्छ ऊर्जा के मामले में सबसे बड़ी हिस्सेदारी कौन सा देश रखता है? ऑप्शन है रूस, ब्राजील, भारत और इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, जो G20 कंट्रीज हैं उसमें ब्राजील जो देश है वो स्वच्छ ऊर्जा में अपनी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखता है। ये जो रिपोर्ट आई हुई है ये अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा थिंक टैंक है एम्बर, ये यूके यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, इसके द्वारा ये जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि ब्राजील जो है वो अपनी जरूरत की करीब 89% बिजली जो है वो स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करता है। अब 89 में अगर आप देखेंगे तो इसमें 63% जो है वो पन बिजली हाइड्रो पावर है, 12% जो है वो पवन ऊर्जा विंड पावर पे है और 3% जो है वो सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी पर है, जबकि जीवाश्म ईंधन क्या है, 11% है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है वो ब्राजील से 5% ज्यादा दर्ज किया गया है। सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो ब्राजील से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। भारत लगातार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाकी G20 में रूस, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जो हैं वो निचले पायदानों पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतरिक्ष आवास प्रौद्योगिकी कंपनी वास्ट दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन, कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन के लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह मिशन है, मिशन का नाम बताना है, हेवन 4, हेवन 3, हेवन 2 और हेवन 1। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ये हेवन 1 नाम से वॉस जो है वो दुनिया के पहले कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये वॉस्ट जो है ये कैलिफोर्निया स्थित जो है एक स्टार्टअप है, ठीक, और ये हेवन 1 जो है वो दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है। 2025 तक इसे क्या किया जाना है, धरती की निचली कक्षा में भेजने की योजना है। ठीक है, बाकी ये जो डिटेल्स हैं ये अगर आप लोग चाहते हैं तो वैसे तो वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए तो ये टेलीग्राम जो ग्रुप है संस्थान का, या टेलीग्राम जो है संस्थान का, उसका यूजर नेम है, नीचे व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है, आप इन पे हमें मैसेज कीजिएगा। ठीक है, मैसेज के थ्रू आपको बता दिया जाएगा उस मैसेज के रिप्लाई में कि आपको ये पीडीएफ किस तरह से मिलेंगे, और वहां से आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये पीडीएफ एज इट इज आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसको एसीसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसने सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? ठीक है, अशोक कुमार गुप्ता, संगीता वर्मा, रवनीत कौर और प्रवीण सूद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये रवनीत कौर जी जो है ये सीसीआई की जो है वो नई अध्यक्ष नियुक्त हो चुकी हैं। इनका जो सीसीआई जो होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है या तो नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इसमें पहले पूरा हो जाता है उतना ये इसका कार्यकाल रहता है। कभी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि सीसीआई का जो है कार्यकाल कितना होता है। सीसीआई जो है इसका गठन 14 अक्टूबर 2003 को प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 के तहत इसका किया गया था। उद्देश्य जो है भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन को प्रभावित करने वाली जो प्रथाएं हैं, जो टेंडेंसीज हैं, जो
प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करना और उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये जो है वो सीसीआई का मुख्य उद्देश्य है, ये कार्य है। नेक्स्ट है एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस ऑपरेशन के तहत एक साल में 40,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए हैं? ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ऑपरेशन चाणक्य, ऑपरेशन वरुण और ऑपरेशन गंगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत जो है वो एनसीबी ने करीब 40,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जो है वो जब्त किए हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है, एनसीबी और नौसेना ने कोच्चि के तट से अरब सागर में करीब 15,000 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग 2700 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया है, ये इसमें इंक्लूड है। ठीक है, उसके अलावा ठीक क्या है, ये समुद्रगुप्त जो है वो समुद्री रास्तों से होने वाली नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए ये चलाया गया था 2022 में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट है 5,000 साल पुराने ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ माना जा रहा है। यह पेड़ किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना, पराग्वे, चिली और ब्राजील। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये पेड़ जो है वो चिली में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी चिली जो सदर्न चिली है उसके जंगलों में जो है ये पेड़ स्थित है। और ये पेड़ क्या है, जो है पुराने ग्रेट बेसिन ब्रिसलकोन पाइन मेथुसेला की जगह लेने के कगार पे है। मतलब ये अभी तक जो सबसे पुराना पेड़ था, ये करीब 4850 साल पुराना पेड़ है, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो दक्षिणी चिली के जंगलों में जो पेड़ मिला है, जिसका जो है क्या है, ये फिट्जरोया कप्रेसोइड्स नाम का जो पेड़ है, ये क्या है, पेड़ जो है अब दुनिया का सबसे पुराना पेड़ का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन है प्रवीण सूद, मनोज सोनी, अजय वंगा और रवनीत कौर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, ये मनोज सोनी जी जो हैं ये यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जबकि प्रवीण सूद जी जो हैं ये सीबीआई के जो हैं वो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। अजय बंगा जी के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अजय बंगा जी जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के जो हैं चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। और रवनीत कौर जी अभी हमने आपको नाम बताया, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो है वो अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। तो ये तीनों चारों जो हैं वो इस साल की प्रोमिनेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। थोड़ी सी डिटेल संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, वैसे आप लोग इसमें सभी लोग परिचित होंगे। अनुच्छेद 315 से 323 के बीच जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान है। ये एक संवैधानिक नियुक्त निकाय है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनको पद से भी जो है अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है। सदस्य जो है वो 6 साल या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो है अपने पद को धारण करते हैं। जो भी पहले हो, 6 साल का टेन्योर पहले हो जाए या 65 वर्ष की आयु पहले हो जाए। नेक्स्ट है उपभोगकर्ता द्वारा फोन की IMEI की सत्यता की जांच कर सकने हेतु सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शन है आपका संचार पोर्टल, साथी पोर्टल, रेल संचार पोर्टल और संचार साथी पोर्टल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। फोन की जो IMEI है, आप जब परचेस करते हैं तो ये पता करने के लिए, तो कि ऐसा तो नहीं है कि ये फोन जो है वो कहीं और पहले से यूज में था, कोई और इसको यूज कर रहा था। इसकी जानकारी आप उसके IMEI नंबर के थ्रू कर सकते हैं। IMEI का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, ये यूनिक नंबर होता है, ये दूसरे में नहीं दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे आप सत्यता की जांच कर सकते हैं, ये आम जनता के लिए है। ठीक है, ये क्या है, बाकी इसकी डिटेल है। इसके अलावा एक सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर भी हुआ है, जिसमें क्या होगा, चोरी या जो खो गए मोबाइल हैं उनको ब्लॉक करने के लिए किया गया है। ठीक, इसके अलावा आपके नाम से जितने भी पंजीकृत मोबाइल कनेक्शन है, आप इस वेबसाइट पर जाके अपना नंबर डालेंगे, आप अपना आधार नंबर डालेंगे तो पता चल जाएगा कि आपके नाम पे इस आधार नंबर के थ्रू कितने कनेक्शन जो है अलॉटेड है। ठीक है, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फर्जी ग्राहकों की पहचान करने के लिए एक ASTR जो है सिस्टम भी डेवलप किया है। ये सारी डिटेल्स जो हैं ये आप हमसे PDF ले लीजिएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, उस पर ये सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो भी आप टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, अगर आपको किसी बात में कोई कंफ्यूजन हो। नेक्स्ट है 18 मई 2023 को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया?
ऑप्शन जयपुर, दिल्ली, पुणे और बेंगलोर। सही जवाब ऑप्शन बी है। ये दिल्ली में जो है प्रगति मैदान में इसका उद्घाटन किया गया। इसका वो विषय जो है, सब्जेक्ट या थीम जो है वह है संग्रहालय, स्थिरता और कल्याण। ठीक है, ये इसका जो है वो थीम था। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर स्थित किस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित सूची में शामिल किया है? ऑप्शन है कपिलेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और राजरानी मंदिर। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। जो भुवनेश्वर में स्थित कपिलेश्वर मंदिर है, जहां पर भगवान शिव की पूजा की जाती है, इसको ASI ने संरक्षित जो है स्थलों की सूची में शामिल किया हुआ है। ठीक है, ये 5वीं शताब्दी का जो है मंदिर है, जिसका 14वीं शताब्दी में जीर्णोद्धार किया गया, गजपति कपिलेंद्र देव द्वारा किया गया। ठीक है, और इसकी जो वास्तुकला है मंदिर की, वो कलिंग शैली का एक बेहतर उदाहरण है। तो आपसे हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए, बट यही पूछा जा सकता है कि कपिलेश्वर मंदिर की जो है वो वास्तुकला क्या है। तो कलिंग शैली में ये बना है, 5वीं शताब्दी का मंदिर है, 14वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत रहने के अनुमान है? 2.4, 2.2, 2.3 और 2.1। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये जो विश्व अर्थव्यवस्था है, उसकी जो गति है वो 2.3% जो है रहने वाली है। विकास दर 2.3% का ये अनुमान दिया है। ठीक है, 2023 में 2.3%, जबकि 2024 में 2.5% से बढ़ने की अनुमान है। जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान जो है वो 23 में 5.8, 24 में 6.7। तो काफी अच्छी बढ़ोतरी जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की ये दिखा रहा है। और जो भारत में मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन जो है वो 5.5% से कम होने की उम्मीद इन्होंने दर्शाई हुई है। अच्छा, एक चीज आप लोग जान लीजिएगा कि जो मुद्रास्फीति है, अगर एक अंक में होती है, ठीक है, तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि एक अंक की जो सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन जो है वो अर्थव्यवस्था के विकास में जो है वो महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब इन्फ्लेशन आपकी डबल डिजिट में पहुंचती है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो 5% की अगर मुद्रास्फीति की बात हो रही है, तो इतनी मुद्रास्फीति जो मुझे लगता है वो इतनी आवश्यक भी है, ताकि देश जो है आगे बढ़ता रहे। नेक्स्ट है, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन वरुण और ऑपरेशन करुणा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये भारतीय सरकार द्वारा ऑपरेशन करुणा नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें म्यांमार में जो चक्रवात आया था मोका जिसका नाम था, ठीक है, वहां पर जो नुकसान हुआ है, जो लोग प्रभावित हुए हैं, तो प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय नौसेना जो है वो राहत सामग्री लेकर रंगून या यंगून जिसको अब कहा जाता है, राजधानी है म्यांमार की, वहां पर पहुंचे। ठीक है, ये क्या था, मोका जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था जो मई 2023 में आया। इसने म्यांमार और बांग्लादेश में काफी प्रभावित किया है, काफी जो है नकारात्मक रूप से जो है वो प्रभावित किया है, लोगों को हानि हुई है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश और साउथ कोरिया। सही जवाब ऑप्शन सी है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एक स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें दोनों देशों के 50-50 स्टार्टअप जो हैं वो एक दूसरे के देशों में यात्राएं करेंगे और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करेंगे। एक कोऑपरेटिव जो है वो एनवायरमेंट डेवलप होगा और जो है साथ में काम करके क्या करेंगे, ये सहयोग को बढ़ावा देंगे। ठीक है, स्टार्टअप्स में जो है वो ई कॉमर्स, हेल्थ, परिवहन या ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित जो है स्टार्टअप्स शामिल है। नेक्स्ट है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान जो है वो 3R के मंत्र को अपना रहा है। निम्न में से कौन इस 3R में शामिल नहीं है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिपेयर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये जो 3R है इसमें रिपेयर शामिल नहीं है। एक आर से बनता है आपका रिड्यूस, दूसरे आर से बनता है रीयूज और तीसरे आर से बनता है रिसाइकिल। ये जो है अभियान है, अभियान को जो है
15 मई 2023 को शुरू किया गया था। 5 जून 2023 को ये समापन हुआ है। लाइफ संकल्प के साथ जो है वो समापन हुआ है। इसमें क्या है, लक्ष्य क्या है, वेस्ट टू वेल्थ। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो वेस्ट जो है, जिसको व्यर्थ बोलते हैं, वेस्ट टू वेल्थ मतलब हमने जो व्यर्थ चीजें हैं उनको क्या करना है, वेल्थ में कन्वर्ट करना है। ये जो है वो मंत्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई, 21 मई, 22 मई और 23 मई। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। प्रतिवर्ष 22 मई को जो है वो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष का जो विषय था, उसका जो थीम था वो है समझौते से कार्यवाही तक। ठीक है, फ्रॉम जो है आपका एग्रीमेंट टू एक्शन, जैव विविधता का निर्माण। ठीक, बाकी जैव विविधता पर जो कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था। ये क्वेश्चन भी जो है आपका जीके का एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र संशोधन अध्यादेश जारी कर राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, नेशनल कैपिटल जो है सिविल सर्विसेज प्राधिकरण को आप बोलते हैं अथॉरिटी। ठीक है, तो ये इन्होंने इसका गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्य सचिव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होंगे, वो मुख्यमंत्री जो हैं इस प्राधिकरण के जो है वो अध्यक्ष होंगे। ठीक है, ये जो दिल्ली क्षेत्र में कार्यरत ग्रुप ए ऑफिसर हैं और जो दानिक्स अधिकारी हैं, जो दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज जो हैं, इनके अधिकारियों के स्थानांतरण या ट्रांसफर और पद स्थापना या के संबंध में ये रिकमेंडेशंस करेगा। इस प्राधिकरण को ही रिकमेंडेशंस देने का जो है अधिकार दिया है। ये जो है वो 3 सदस्यीय है, जिसमें दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो, उसके बाद से प्रधान गृह सचिव, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी जो है वो, और मुख्यमंत्री, ये 3 लोग जो हैं इसमें सदस्य हैं। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। और इसमें जो भी निर्णय होंगे इनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, ये निर्णय जो है वो उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए जाएंगे। और अगर सहमति नहीं बनती है तो जो दिल्ली के एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर या जिनको उपराज्यपाल बोलते हैं, इनका निर्णय जो है वो अंतिम होगा। एक्चुअल में एक स्थिति बनी थी जहां पर दिल्ली में ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके थोड़ा सा तनाव था, कहीं ना कहीं जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो उसको ही दूर करने के लिए एक नया प्राधिकरण जो है वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी, नेशनल कोस्टल पुलिस एकेडमी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ठीक है, गुजरात के द्वारका में, गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के अलंग में और गुजरात के साबरमती में। तो सही जवाब ऑप्शन ए है कि गुजरात में जो द्वारका है वहां पर राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की जो है वो आधारशिला रखी गई है। जो भारत में अभी तटीय पुलिस है उसके करीब कर्मियों की संख्या जो है लगभग 12,000 है। और जो ये एकेडमी है ये एक वर्ष में करीब 3,000 लोगों को प्रशिक्षण देगी। तो इस तरह से 4 साल के भीतर ही भारत के अंदर जो है तटीय सुरक्षा में जो सभी लोग हैं इनका 100% प्रशिक्षण जो है वो पूरा हो जाएगा। और जैसे आप लोग जानते हैं कि जो ट्रेंड एम्प्लॉइज होते हैं, ट्रेंड पर्सनल जो होते हैं, वो अपने काम को ज्यादा एफिशिएंटली करते हैं। तो नो डाउट यहाँ से जो तटीय पुलिस है हमारी, उसकी जो कार्य कुशलता है उसमें आपको जो है सब्सटेंशियल इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, सतत विमान ईंधन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के साथ भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री उड़ान, कॉमर्शियल पैसेंजर जो फ्लाइट है, किस स्थान से भरी गई? दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और मुंबई। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये जो सस्टेनेबल फ्यूल पे बेस्ड थी फ्लाइट हमारी, वो पहली कॉमर्शियल फ्लाइट पुणे से इसने उड़ान भरी है। ठीक है, पुणे से दिल्ली के बीच में ये उड़ान भरी गई है। और जो फ्लाइट थी वो एयर एशिया की फ्लाइट थी। ठीक है, और जो एसएएफ है इसकी आपूर्ति इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या आईओसीएल द्वारा की गई है। भारत का लक्ष्य है कि ये 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन, नेट जीरो एमिशन की दिशा में आगे बढ़ना, मतलब का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। तो ये जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है ये इसी एक प्रयास में क्या है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में
देखा जा रहा है। भारत ने क्या बोला है कि 2025 तक 1% सतत विमानन ईंधन या एसएएफ के उपयोग को जो है वो अनिवार्य बनाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल इसमें एसएएफ के बारे में दी हुई है। आप यहाँ से हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ ले लीजिएगा, वहां पे ये डिटेल जो है अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ नहीं लेनी है, आप वीडियो पॉज करके ये डिटेल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 16 मई को 2023 का आयोजन किया गया। ऑप्शन है टर्की, यूएई, भारत और यमन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है वो ये कैपसेट 2023 का आयोजन किया गया। ये कैपसेट जो है इज एन एनुअल लार्जेस्ट ब्रॉडकास्ट डिजिटल मीडिया एंड सैटेलाइट एक्सपो इन द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। ठीक है, ये कैपसेट जो है ये एक एक्सपो है, ठीक है, जिसमें डिजिटल मीडिया और सैटेलाइट का एक्सपो है, मिडिल ईस्ट का और अफ्रीका। ठीक है, ये क्या करता है, कंटेंट निर्माण, जो आप लोग कंटेंट देखते हैं ऑनलाइन भी देखते हैं, ठीक है, इसका उत्पादन, वितरण, इसका प्रोडक्शन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल मीडिया, उपग्रह संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख प्रदर्शनी जो है वहां पर इस तरह में किस तरह से काम हो रहा है, क्या क्या नए डेवलपमेंट है, क्या क्या नए माइलस्टोन है, उस सबका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने संचालन से 2000 रुपए के मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को वापस ले लिया है। ठीक है, 2000 रुपए के नोट अब आपको यूजुअली नहीं दिखाई देंगे। 2000 के नोट सर्वप्रथम कब जारी किए गए थे? सितंबर 2016, अक्टूबर 2016, दिसंबर 2016 और नवंबर 2016। तो ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब है, नोटबंदी के बाद जो है वो नवंबर 2016 में 2000 रुपए के मूल्य वर्ग के जो है नोट जो है सबसे पहले सामने आए थे। ठीक है, बाकी इन नोटों को अब सरकार ने स्वच्छ नोट नीति या क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इनको वापस ले लिया है। इसमें क्या कर सकते हैं लोग, क्या कर सकते थे, इन नोटों को बदल सकते थे, ठीक है, या अपने बैंक खातों में जमा कर सकते थे। 30 सितंबर 2023 तक की इसमें डेडलाइन थी। ठीक है, जबकि आरबीआई ने 2018-19 में ही 2000 के रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी थी। और आरबीआई क्या करता है, अपने आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत जो है वो नए नोटों को क्या कर सकती है, ये पब्लिश करती है। ठीक है, इसी के तहत आरबीआई ने ये 2000 रुपए के नोट जो है जारी किए थे। नेक्स्ट है देश के नवनिर्मित जनगणना भवन सेंसस बिल्डिंग जो है का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। सही जवाब इसका बी है, ये नई दिल्ली में जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन हुआ 22 मई 2023 को। ठीक है, इसकी आधारशिला सितंबर 2019 में रखी गई थी। इंपॉर्टेंट है इसमें जनगणना से रिलेटेड फैक्ट, अगर भारत में जनगणना की बात की जाए तो प्रथम जनगणना 1872 में हुई, जबकि पहली पूर्ण जनगणना या जिसको दशकीय जनगणना भी बोलते हैं वो 1881 में हुई। तब से लगातार हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। पिछली जनगणना जो है वो 2011 में हुई थी। नेक्स्ट जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 उस टाइम पे चल रहा था, जिसकी वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई है। ये अभी भी क्या है, पेंडिंग है, लेकिन जो है कुछ कार्य इसके स्टार्ट हो चुके हैं और हो सकता है कुछ दिनों में जनगणना जो है आपको दिखाई देने लगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली। सही जवाब ऑप्शन सी है, मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने तीर्थ यात्रियों को क्या है, एक सरकारी योजना के तहत हवाई जहाज से क्या है तीर्थ यात्रा पर भेजा है। ये पहला जो हवाई यात्रा हुई है ये भोपाल हवाई अड्डे से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के थ्रू हुई है। बाकी जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है 2012 में शुरू की गई थी। ठीक है, और इसमें राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के कई तीर्थ स्थलों तक निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। तो इनकी जो हवाई जहाज से यात्रा हुई है ये भी यात्रा निःशुल्क थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यूरोपीय देश की राजधानी चिसिनाउ, राजधानी का नाम है चिसिनाउ, में यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए प्रो यूरोपीय संघ रैली आयोजित की गई? तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो है रोमानिया, बुल्गारिया,
हंगरी, मोल्दोवा। तो सही जवाब है चिस्निया जो है, चिसनाव जो है वो मोल्डोवा की राजधानी, और यहीं पर क्या है, यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए एक प्रो यूरोपीय रैली जो है वो आयोजित की गई। यहाँ के मोल्डोवा के जो राष्ट्रपति हैं ये माइया सेंड्रू हैं, इनके समर्थन में रैली जो है वो आयोजित की गई थी। मोल्डोवा जो है ये एक पूर्व सोवियत गणराज्य है, जो पहले सोवियत संघ था, यूनाइटेड जो जिसको यूएसएसआर बोलते हैं, यूएसएसआर था, उसका ये जो है सदस्य था, ठीक है। लेकिन जो सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके बाद मोल्डोवा अलग हो गया, और अब ये जो है यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए इसने आवेदन किया है। यहाँ पे मैप के थ्रू हमने आपको मोल्डोवा बताया है। पहले तो देखते हैं, ये एक लैंड लॉक्ड देश है, मतलब इसका बॉर्डर जो है वो कहीं भी पानी से नहीं आता है, और ये रोमानिया और यूक्रेन के साथ सीमाएं साझा करता है, ठीक है। तो आप मैप में देखेंगे तो ये आपका यूक्रेन रहा, ये रोमानिया रहा, ये यूक्रेन और रोमानिया के बीच में जो छोटा सा हिस्सा है ये आपका मोल्डोवा है, ठीक है। ये यूक्रेन है और ये रशिया बॉर्डर है, ठीक है। ये पूरा यूक्रेन यहाँ तक जा रहा है, यूक्रेन रशिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे लड़ाई चल रही है। बाकी मोल्डोवा की जो मुद्रा है ये है मोल्दोवन ल्यू, यहाँ के राष्ट्रपति माइया सेंडू, और जबकि प्रधानमंत्री जो है वो डोरियन रिसेन है, ठीक है। तो ये संपूर्ण जानकारी जो है लगभग मोल्डोवा के बारे में हो गई। नेक्स्ट है, किस भारतीय उद्योग समूह के अध्यक्ष को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया? ये पूरा का पूरा जो है वो पुरस्कार का नाम है, ठीक है। टाटा समूह, आदित्य बिड़ला समूह, अडानी समूह और रिलायंस समूह। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये टाटा समूह के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, एन चंद्रशेखरन, उनको फ्रांस के ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाकी ये पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा की गई थी, वर्ष 1802 में ये शुरू की गई थी, ठीक है। ये अवार्ड जो है स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तुर्की, सऊदी अरब, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। सही जवाब ऑप्शन बी है। ये अल मोहम्मद अल हिंद 2023 अभ्यास है, नौसेनाओं का अभ्यास है, ये सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। अभ्यास का क्या था, दूसरा संस्करण था, और यह अभ्यास क्या है 21 से 25 मई 2023 तक, तो 23 के बीच में जो है वो आयोजन इसका किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व कछुआ दिवस 2023 की थीम क्या है? आई सेव टर्टल, आई प्रोटेक्ट टर्टल, आई लव टर्टल और आई लाइक टर्टल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये कछुआ दिवस की थीम जो है ये आई लव टर्टल जो है वो थीम रखी थी, काफी इंट्रिगिंग सी थीम है, इस वजह से इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है। बाकी विश्व कछुआ दिवस जो है वो 23 मई को मनाया जाता है। कछुआ जो है ये टेस्टुडाइन वर्ग का एक सरीसृप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि कछुआ एक है, तो ये कछुआ जो है वो सरीसृप या रेप्टाइल है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, कछुआ जो है एक रेप्टाइल है, ठीक है। जैसे छिपकली जो है वो रेप्टाइल्स में आती है, तो कछुआ भी रेप्टाइल्स में आता है, और ये मीठे या खारे पानी के अंदर रह सकते हैं, दोनों तरह के पानी के अंदर ये रह सकते हैं। इनकी आयु भी है वो कई कई वर्षों तक की होती है, कई हजार वर्षों तक की इनकी आयु होती है, और ये जो है वो तस्करी से जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित है। इनका जो है वो जो है इलीगल ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? ठीक है, जो ट्रेन की जो पटरियां होती हैं, दो पटरियां होती हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको गेज बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये भारतीय रेल ने बांग्लादेश को 20 जो है ब्रॉड गेज के जो है इंजन क्या है सौंपे हुए हैं, ठीक है। बाकी भारत और बांग्लादेश के बीच में 5 ब्रॉड गेज कनेक्टिविटी जारी है। अगर आप लोगों ने ट्रैक देखा हो तो इस तरह का ट्रैक होता है, एक पटरी ये होती है, एक पटरी ये होती है, और बीच में ये प्लेट्स लगी होती हैं जिनसे ये पटरियां जो हैं टक होती हैं। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दो पटरियों के बीच का, इसको गेज बोलते हैं। और जो ब्रॉड गेज है इसको भारतीय गेज के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन गेज बोलते हैं। और आपको जो है आपको यहाँ भारत और पड़ोसी राज्यों में ये प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। इसमें जो पटरियों के बीच की दूरी होती है वो 1.67 मीटर होती है, 1.67 मीटर जो है वो
होती है। ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ये हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 5 ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी हैं वो गेड़ा दरसाना, बोनापोल पेट्रोपोल, सिंघाबाद रोहनपुर, राधिकापुर बिरोल और हल्दीबाड़ी चिल्हट, ये 5 कनेक्टिविटी है, मतलब ये 5 कनेक्टिविटी के थ्रू भारत बांग्लादेश रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। और 3 जोड़ी ट्रेन जो है भारत बांग्लादेश के बीच चलती हैं, कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस और न्यू जलपाईगुड़ी ढाका मिताली एक्सप्रेस। ये ट्रेन जो 3 ट्रेनें हैं ये भारत से बांग्लादेश जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 20 मई 2023 को तीसरे इन पर्सन क्वाड, ठीक है, इन पर्सन क्वाड राजनेता शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इन पर्सन क्वाड इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज कोविड के बाद जो है बहुत से सम्मेलन जो हो रहे थे ये वर्चुअली आयोजित हो रहे थे। ठीक है, इसमें जो है वो राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देशों की यात्रा नहीं करते थे। ठीक है, अपने देशों से ही बैठकर क्या है वर्चुअली इंटरनेट के थ्रू मीटिंग्स आयोजित की जाती थी, बट ये मीटिंग जो है इन पर्सन हुई है, यहाँ पर लोग क्या किए हैं यात्रा की है। ठीक है, और ये क्वाड जो है ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें भारत तो हो ही गया है। ठीक है, उसके बाद से यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है जापान इसमें शामिल है। ठीक है, ये 4 देशों का जो है यूनियन है और इसका जो फुल फॉर्म है वो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड का फुल फॉर्म है। ऑप्शंस बताना है कहां पर सम्मेलन आयोजित किया गया, जापान में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो सही जवाब ऑप्शन ए है, ये जो सम्मेलन है वो जापान में और जापान के हिरोशिमा में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए क्वाड के नेताओं को भारत में आमंत्रित किया है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि वर्ष 2024 का जो क्वाड सम्मेलन हो ये भारत में आयोजित हो। ठीक है, नेक्स्ट है, चर्चित नेवा प्रोजेक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधानसभाओं से और गरीबी से। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये नेवा प्रोजेक्ट जो है वो विधानसभाओं से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है वो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत जो है एक कार्यक्रम है और इसके तहत क्या करना है, विधानसभाओं को डिजिटल करना है ताकि विधानसभाओं का जो कार्यकाल जो भी काम होते हैं वो सारे डिजिटली हो, जिसमें 9 राज्यों की विधानसभाएं जो है वो पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी हैं। ठीक है, और ये नेवा प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं, जबकि बाकी राज्यों की विधानसभाओं को इस पोर्टल पर लाने के लिए जोर शोर से प्रयास चल रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल दिवस 2023 कब मनाया गया, कॉमनवेल्थ डे 14 मई, 18 मई, 22 मई और 24 मई। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ये 24 मई को प्रतिवर्ष कॉमनवेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष की जो कॉमनवेल्थ गेम्स डे की थीम थी वो है फोर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। फोर्ज करना मतलब आप जैसे कोई चीज बनाते हैं। ठीक है, फोर्जिंग वो है। थोड़ी सी डिटेल, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के बारे में, 56 देशों का ये राजनीतिक संगठन है। अधिकांश देश वो हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। ठीक है, जो उनके उपनिवेश थे उनका संगठन है। स्थापना 1931 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में। ठीक है, राष्ट्रमंडल देश। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी आप लोगों ने सुना होगा, भारत में भी आयोजित हो चुके हैं एक बार। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2023 में, ये वर्ष जो है वो हिंदी में लिखना रह गया है, में किन 2 देशों ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया, फ्रांस और फिजी, ऑस्ट्रेलिया और फिजी, पापुआ न्यू गिनी और फिजी, पापुआ न्यू गिनी और जापान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, पापुआ न्यू गिनी और फिजी 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। पापुआ न्यू गिनी के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम है ये है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगू, इससे इनको सम्मानित किया हुआ है। ठीक है, जबकि फिजी जो है इसके प्रधानमंत्री जो है सितविनी राबुका, इन्होंने फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय कूद मीटिंग, इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग, एथलेटिक्स भी आपको कहीं देखने को मिल सकता है, मैं भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर ने
कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य और कोई नहीं। तो सही जवाब ऑप्शन ए है, ये मुरली श्रीधरन ने जो है ये इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में जो है स्वर्ण पदक जीता है। ये मीटिंग का आयोजन ग्रीस के कालिथिया में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। और इसमें मुरली श्रीशंकर ने इस सीजन की सर्वश्रेष्ठ 8.18 मीटर की छलांग लगाई हुई है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू ले लीजिएगा, इसमें सारी डिटेल्स आपको इंक्लूडेड मिल जाएंगी पीडीएफ के थ्रू। नेक्स्ट है, शराब पर, लिकर या अल्कोहल पर स्वास्थ्य चेतावनी हेल्थ वार्निंग लगाने वाला दुनिया का पहला देश है? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो सही जवाब ऑप्शन डी है, ये आयरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने बोला हुआ है कि शराब के, लिकर को कंटेन करने वाले जितने भी प्रोडक्ट होंगे आपको उस पर अनिवार्य स्वास्थ्य लेवलिंग करनी होगी, जिसमें आपको बताना होगा कि इसके कंजम्पशन से, इसके प्रयोग से किस तरह के जो हैं वो जोखिम हो सकते हैं, जिसमें कैंसर, यकृत रोग या लिवर से संबंधित बीमारियां, गर्भावस्था के दौरान पीने के जोखिमों के बारे में चेतावनियां होंगी। इसके अलावा जो कंज्यूमर्स होंगे उनको कैलोरी की, मतलब इसके कंजम्पशन से आप कितना कैलोरी गेन करेंगे और इसमें अल्कोहल का कंटेंट कितना है, इसके बारे में भी ये लोगों को वार्न करेगा। इस तरह की चेतावनी वहां लिखना आयरलैंड ने जो है मैंडेटरी बना दिया है। वैसे आप लोग तंबाकू के जो प्रोडक्ट देखेंगे उन पे ऑलरेडी स्वास्थ्य चेतावनी होती है और सरकार की तरफ से आदेश है, भारत में भी आपको दिख जाएगी। करीब 80% जो उनका डिस्प्ले एरिया होता है उस पर आपको स्वास्थ्य चेतावनी जो है वो जारी करनी होती है। अब इस तरह की चेतावनी आयरलैंड में अभी शराब में लिकर जो है उन पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, नौसेना अभ्यास टाइगर शार्क 40 किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? जापान और अमेरिका, भारत और अमेरिका, बांग्लादेश और अमेरिका और बांग्लादेश और भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये बांग्लादेश और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में टाइगर 40 करके एक युद्ध अभ्यास जो है वो किया गया है, ठीक है। ये बांग्लादेश के चट्टोग्राम में बीएनएस निर्भीक में अभ्यास को शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यावरण मंत्रालय ने ताल छपरा अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है। यह स्थित है, ताल छपरा अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, ये ताल छपरा अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान के चुरू जिले में स्थापित है। इसको 1962 में एक आरक्षित क्षेत्र, रिजर्व एरिया के रूप में, वो सॉरी प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 4500 से अधिक ब्लैक बक्स, चिंकारा और पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियों का घर है, ठीक है। जो ब्लैक बक को मारने वाला केस है, ठीक है, जो लगातार जो है चर्चा में रहता है, वो यहीं से जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस उपन्यास ने वर्ष 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? टाइम शेल्टर, द न्यू लाइफ, लूसी बाय द सी और हंग्री घोस्ट। तो सही जवाब ऑप्शन ए है, ये उपन्यास टाइम शेल्टर ने वर्ष 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ये उपन्यास जो है वो जॉर्जी गोस्पोडिनोव जो है इन्होंने इसको लिखा हुआ है, जबकि एंजेला रोडेल जो है इन्होंने इसका अनुवाद किया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों लोगों को ये पुरस्कार मिला है। बाकी टाइम शेल्टर एक ऐसे क्लिनिक की, हॉस्पिटल की कहानी है जहां अतीत को एक रूप से रिक्रिएट किया जाता है, ठीक है। आपके पास्ट को रिक्रिएट किया जाता है और जो हॉस्पिटल की मंजिलें हैं उन मंजिलों को एक अलग दशक के रूप में दिखाया जाता है। लाइक ग्राउंड फ्लोर को एक अलग डेकेड के रूप में दिखा रहे हैं आपने, उसके ऊपर वाले फ्लोर को एक अलग डेकेड दिखा रहे हैं। और इस तरह के इस प्रयास का जो है वो ऐसे लोगों की मदद करना है जो डिमेंशिया जो जिसको बोलते हैं पुरानी बातों को जो लोग भूल चुके होते हैं, उनको उन चीजों को रिमाइंड करने के लिए, उनको ट्रीटमेंट के लिए जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट है, कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? भारत के जो पीस जो है सोल्जर्स हैं, ऑप्शन है 4, 3, 5 और 2। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, भारत के 3 सैनिक हैं जो शांति सैनिक हैं जिनको हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इसमें 2 लोग जो हैं वो बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और संवाली राम बिश्नोई जो हैं, इन्होंने क्या किया था, युगांडा के साथ कोंगो की सीमा पर पूर्वी शहर गोमा में संयुक्त राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन के दौरान इन लोगों की
मृत्यु हुई है, ठीक है, इनके उस योगदान के लिए, ठीक है, वहां पर जो है वो शांति स्थापित करने में उनके जो है योगदान के लिए क्या है ये पुरस्कार दिया है। जबकि तीसरे जो व्यक्ति हैं वो है शब्बर ताहिर अली। इन्होंने क्या किया है, इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के साथ एक नागरिक क्षमता सिविल कैपेसिटी असैनिक, मतलब ये दो लोग जो हैं वो सोल्जर्स थे, जबकि ये सिविल कैपेसिटी में क्या थे, कार्यरत थे। तो इनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। बाकी ये डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल जो है वो संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों को, पीस कीपर्स को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि हैमर स्कॉल्ड मेडल जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है शांति रक्षकों को। नेक्स्ट है, किस देश की एक सड़क को कोमागाटा मारुवे का मानद नाम दिया गया है। ऑप्शन है ब्रिटेन, जापान, कनाडा और अफ्रीका। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये कनाडा जो है, कनाडा के वैंकूवर में एक सड़क है जिसको कोमागाटा मारुवे का मानद नाम दिया गया है, ठीक है। एक्चुअल में कोमागाटा मारुवे जो है एक हिस्ट्री से रिलेटेड है। इंडिया का जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे 1914 में 1940 में भारत से 376 यात्रियों को लेकर, ठीक है, एक जापानी जहाज जिसका नाम था कोमागाटा मारू, ठीक है, जहाज का नाम था। ये जहाज जो है वो कनाडा में लोगों को पहुंचा लेकर, बट कनाडा में उन लोगों को क्या किया गया, जहाज से उतरने ही नहीं दिया गया और जहाज को वापस भेज दिया गया। और जहाज जब वापस इंडिया आया तो यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश जो फोर्सेस थी उन्होंने उसके यात्रियों पर क्या किया, गोलीबारी की, जिससे काफी लोगों की उसमें मृत्यु, ठीक है। तो उसी को क्या है, उसी की याद में जो है इसको कनाडा के वैंकूवर में एक सड़क को नाम कोमागाटा मारुवे का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के एआई आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर ऐरावत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है। 75वां, 86वां, 97वां और 65वां। तो सही जवाब ऑप्शन ए है कि ऐरावत को इसमें 75वां स्थान जो है मिला हुआ है। ये सम्मेलन जर्मनी के हैम्बर्ग में 21 से 25 मई तक आयोजित किया गया था और ये ऐरावत कंप्यूटर जो है वो सी डेक, ठीक है, सी डेक में स्थापित किया गया है, ठीक है। भारत का सी डेक जो पुणे में स्थित है। इसके अलावा जो 5 दुनिया के टॉप सुपर कंप्यूटर्स हैं जिसमें पहली रैंक है फ्रंटियर की, ये यूनाइटेड स्टेट्स का, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है कंप्यूटर है। दूसरे स्थान पर फुगाकू जापान का है। तीसरा, चौथा, 5 इसी तरह से लिखा हुआ है। बाकी सी डेक की फुल फॉर्म भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, सी डेक का ये फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए, रूरल इंडिया के लिए कौन सा बहुभाषी चैटबॉट, मल्टीलिंगुअल चैटबॉट लॉन्च किया है। कृषि लाभ, ग्रामश्री, अन्नकर्ता और जुगलबंदी। तो सही जवाब ऑप्शन डी है कि जुगलबंदी नाम से एक मल्टी लैंग्वेज चैटबॉट माइक्रोसॉफ्ट ने रूरल इंडिया को हेल्प करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कई भाषाओं में उपयोगकर्ताओं को के प्रश्नों को समझकर व्यक्तिगत पर्सनल हेल्प जो है प्रोवाइड करना। कई लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, हिंदी भी नहीं जानते हैं, वो केवल रीजनल लैंग्वेज को, अपनी क्षेत्रीय भाषा को जानते हैं, तो उस क्षेत्रीय भाषा में भी जो है ये चैटबॉट उनकी सहायता कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया। कर्नाटक, नई दिल्ली, राजस्थान और गोवा। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसके जो है स्पॉन्सर्स थे वो ब्रह्मोस और मिस्र धातु निगम लिमिटेड या मिधानी जो है इसके सहमेजबान स्पॉन्सर थे, को स्पॉन्सर थे। और इस कॉन्क्लेव की थीम है एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए कितने राज्यों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 6, 7, 8 और 12। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये 6 राज्यों के साथ, जिसमें आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है शामिल है, इनके साथ समझौता किया हुआ है। चूंकि इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है इसलिए ये पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। ये डिजिटल जो सर्वे होगा ये ड्रोन्स वगैरह के थ्रू होगा और क्या होगा कि
फसलों की जो एक्यूरेट पोजीशन होगी, ठीक है, कि सूखे से प्रभावित हैं, अति वर्षा से प्रभावित हैं, ओलावृष्टि से प्रभावित हैं, किस तरह का प्रभाव है, उसकी एकदम सटीक जो है वो जानकारी सरकार को मिलेगी, ताकि जो प्रभावित लोग हैं उनको जो है एक सही तरह से क्या है सहायता प्रदान की जाए। ठीक है, एक सत्यापित स्रोत जो है इसका तैयार करना लक्ष्य है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? सहायता अभियान, आत्मनिर्भर अभियान, समर्थ अभियान और स्वाभिमान अभियान। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये समर्थ अभियान एक चलाया गया है जो है ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। ये लखनऊ में जो है अमृत महोत्सव के तहत करीब 50,000 ग्राम पंचायतों में बढ़ावा देने के लिए, लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की। इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, और इसका प्रमुख जो ध्यान है वो महिलाओं पर विशेष इनका ध्यान है और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने चीता स्थानांतरण परियोजना, टाइगर जो स्थानांतरण परियोजना है उसकी समीक्षा के लिए, रिहैबिटेशन जो प्रोजेक्ट है उसकी समीक्षा के लिए, निगरानी करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष हैं PR सिन्हा, डॉक्टर राजेश गोपाल, RN मेहरोत्रा, HS नेगी। सही जवाब ऑप्शन बी है, ये डॉक्टर राकेश गोपाल जो हैं ये इस संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये क्या है, ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, उनकी सदस्यता में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। एक्चुअल में जो इंडिया ने देशों से, दूसरे देशों से, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो है वो चीते मंगवाए थे, जिसमें से कुछ शावकों की क्या हो गई, मौत हो गई। मौत के बाद इस कमेटी का गठन किया है उनकी मौत के कारणों का जांच करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमांड द्वारा किस अभ्यास का आयोजन किया गया? टाइगर शार्क 40, अजय वॉरियर 2023, सुदर्शन शक्ति 2023 और वीर गार्डियन 2023। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये जो सप्त शक्ति कमांड है भारतीय सेना की, उसके द्वारा सुदर्शन शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। ये अभ्यास जो है वो 22 से 25 मई के बीच राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर, जो हमारी वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं जो पाकिस्तान के साथ हम साझा करते हैं, उन पर ये इसका आयोजन किया गया। और इसका जो उद्देश्य था वो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का मुकाबला करना है, इलेक्ट्रॉनिक वॉर जो है उसका मुकाबला करना है इसका लक्ष्य। ठीक है, तो आज की सीरीज में जो है, ये सीरीज जो है 5वां वीडियो था, उसमें इतने ही क्वेश्चंस थे। आपको ये कैसे लगे लाइक करके, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आपको PDF चाहिए है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर लें। ठीक है, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ हम जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए